बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशोखरम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। क्या दुआ ज़हरा को वाकई अगवा किया गया? अगवा के शवाहिद ना मिल सके, कराची पुलिस से सवाल उठा दिया है। हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे मामला साफ हो जाएगा। पुलिस की जानिब से बड़ा दावा किया गया। दुआ ज़हरा केस के हर पहलू पर नज़र रखे हुए हैं, हर पहलू से हर चीज़ देख रहे हैं। जल्दी बच्ची का सुराग मिल जाएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कराची पुलिस की जानिब से कुछ बड़े इंकशाफात किए गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो जी, पुलिस को ताहाल दुआ ज़हरा को ज़बरदस्ती लेकर जाने का, यानी कि अगवा करने का कोई सुराग नहीं मिला, कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस को ताहाल दुआ ज़हरा को ज़बरदस्ती लेकर जाने के जो शवाहिद हैं वो नहीं मिल सके। ताहम AIG कराची ने कुछ क्लू मिलने का जो है इंकशाफ ज़रूर किया है। एयरवाई न्यूज़ के मुताबिक रिपोर्ट कर रहा है एयरवाई, और इनकी वेबसाइट पर ये खबर इस वक्त मौजूद है, जहां पर कराची में जो है जहां से मासूम बच्ची को 8 रोज़ पहले अगवा किया गया। उसके मुतालिक एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेबन ने फ़ोन पर बताया कि उनकी बाजियाबी के लिए कराची पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है, हर तरह से जो है वो कोशिश करने में लगी हुई है। उनका कहना था कि हर जाविये से तफ्तीश की जा रही है कि अगर कोई मिसिंग लिंक है तो उसे भी तलाश किया जा सके। उन्होंने इंकशाफ किया कि पुलिस इस मामले में जो है क्ल्यूलेस नहीं है। उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे शवाहिद हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो लिंक करके बहुत आगे जाएंगे, लेकिन वो भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। AIG ने कहा कि जी, पुलिस दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश और तमाम जदीद ज़राए का, जदीद चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, और इस तरह के हसास मामले को ज़्यादा उठाने से तफ्तीश पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हम ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बता रहे। पुलिस की जाने से ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि बच्ची को ज़बरदस्ती ले जाने को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अब तक ऐसा कुछ पता नहीं चल सका कि बच्ची को ज़बरदस्ती लेकर जाया गया है। उन्होंने कहा बच्ची का लापता हो जाना इंतहाई तकलीफ़ की बात है। हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि बच्ची को जल्द बाजियाब कराया जाए और देखा जाए कि ये सारा मामला क्यों हुआ। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। 8 दिन गुजर चुके हैं। पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त अगर ये कहें कि पहले गलत सिमत में जा रही थी, क्योंकि जो SHO जिसको निकाल दिया गया है, तफ्तीश से हटा दिया गया है, मेरा ख्याल में उसका काम करने का मूड ही नहीं था। तो अब देखें जी, पुलिस किस रास्ते पे जा रही है। पुलिस ने दावे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं। वाक़े के बाद एडिशनल IG ने यह भी कहा कि हम बच्ची के घर गए थे और ताउन की हमने यकीन दहानी भी करवाई है। इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि पुलिस पर एतमाद का फुकदान है। उनके वालिदैन ने खैर मीडिया में तो कुछ और ही कहा था, आप लोगों के सामने उन्होंने कोई और कहानी सुना दी होगी, लेकिन बात तो सच यही है कि उनकी बच्ची के केस को अगर ख़राब किया है तो कराची पुलिस ने किया है, उस थाने ने किया है जहाँ पर वो FIR दर्ज करवा चुके थे। सही तरीके से काम नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं समझते कि पुलिस का अदम ताउन है, कि एक फितरी अमल है कि ऐसे केसेस में फैमिली और वालिदैन यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है बच्चिया या बच्ची उनकी वापस आ जाए, और जो पुलिस है वो हर मुमकिन कोशिश करके उनके बच्चे को प्रायोरिटी पे रखकर वापस लेकर आए। बिल्कुल जी, ये जिम्मेदारी है, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है, रियासत की भी जिम्मेदारी है कि हर हाल में अगर बच्चा अगवा हुआ है तो उसको बाज़ियाब कराया जाए। 8 दिन से मासूम बच्ची जो है वो गायब है। पता ही नहीं है ना पुलिस को ना घर वालों को कि बच्ची गई तो गई कहाँ। ऐसा लगता है कि कोई ज़मीन फटी और बच्ची वहाँ से जो है गायब हो गई। जितने भी लोगों से इन्वेस्टिगेशन की गई उन्होंने यही कहानी सुनाई कि जी हमने देखा नहीं। तो अगर देखा ही किसी नहीं तो बच्ची फिर गई कहाँ। पुलिस ज़राए का कहना है कि 3 तफ्तीशी टीमें आपस में जो है मालूमात का इस वक्त तबादला कर रही हैं, और उनके मुताबिक जो है दुआ ज़हरा का अगवा एक सवालिया निशान बन चुका है। दुआ की वालदा के मुताबिक दुआ अमूमन जो है वो घर से बाहर नहीं जाती, कचरा रखने तो बिल्कुल भी नहीं। आप सबको पता है कि उनके वालिदैन की जानिब से कहा गया है कि जब कोरोना आया तो 2 साल तक उन्होंने स्कूल बच्ची को नहीं भेजा, तो बच्ची भी स्कूल नहीं जा रही थी और उसकी कोई ऐसी रूटीन भी नहीं थी कि वो कचरा रखने जाए। वालिदा की जानिब से कहा गया। अगवा वाले रोज़ ही वो घर से बाहर कचरे के बैग्स रखने गई। पुलिस की तफ्तीशी टीम का मानना है कि अगवा का बाकायदा जो है अगवाकार जो होते हैं, जो अगवा करने की प्लानिंग करते हैं, वो पूरी रैकी करके अपने टारगेट को चुनाव करते हैं। ऐसे अगर कोई बाहर ही नहीं निकल रहा, उसकी कोई रूटीन नहीं है, ना वो स्कूल जा रहा है, ना वो किसी के घर जा रहा है, ना वो दोस्तों के साथ
गली में खेल रहा है, ना वो कचरा रखने आ रहा है, तो फिर वो अपने टारगेट को कैसे सिलेक्ट करेंगे? पुलिस ने ये बात कही है। वो कहते हैं जी ये काम वो कई रोज़ तक मुसलसल करते हैं, अपने टारगेट की रूटीन को चेक करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर नकलो हरकत को देखते हैं कि किस तरह से वो कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, फिर वो जो है रैकी करने के बाद प्लान बनाते हैं। इस बात के इम्कानात ना होने के बराबर हैं कि जो दुआ ज़हरा है वो बाकायदा प्लानिंग करके के साथ जो है अगवा की गई है, कोई प्लानिंग की गई हो उसके अगवा के लिए। ना दुआ ज़हरा कचरा बाहर रखने की कोई उसकी रूटीन थी, ना वो रोज़ रखती थी, और ना ही उसका कोई मखसूस टाइम था कि वो घर से नीचे उतरती है या घर के सामने नानी का घर है वहाँ पे जाती है। ऐसी कोई रूटीन नहीं थी कि उसकी रैकी की जाती या किसी को पता होता कि वो नीचे उस दिन आएगी, क्योंकि उसकी वालदा कहती हैं कि मेरी बच्ची तो कचरा रखने जाती नहीं है। तो पुलिस ने इस तरफ इशारा किया है कि जी मामला तो काफ़ी अजीब है। पुलिस की बात कर लें, पुलिस को तो खैर सैल्यूट ही पेश करना चाहिए। अपनी जो भी नाकामियां हैं, अपनी जो केस को ख़राब करने की चीज़ें हैं, वो दूसरों पर खैर डालने की बहुत पुरानी आदत है। ये तो कोई पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो पुलिस काम कर रही है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से काम करती है, क्या काम करती है। और मुझे ज़ाहिर जाफ़र का वो केस याद आ गया, जब नूर मुकद्दम का केस चल रहा था, ज़ाहिर जाफ़र को लेकर जाया जाता था, तो पुलिस ज़ाहिर जाफ़र को बोलती थी, मतलब इतना ज़्यादा पैसा चल रहा था कि उसको कहती थी ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये बड़ा, मैं अब क्या कहूँ, मुझे तो हंसी आती है कि किस हद तक हमारे जो पुलिस वाले हैं वो अपने काम को जो है आंखें बंद कर लेते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनकी भी औलाद है, साहिब औलाद होते हैं, फिर भी इस तरह के काम करते हैं। 8 रोज़ गुजर चुके हैं जी बाजियाब, अभी तक पुलिस तो बच्ची को नहीं कर सकी। ये पुलिस की गफलत ही हम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। पहले 3 रोज़ अगर हम इनकी बात पर आएंगे, बड़े आराम से डाल रहे हैं कि जी बच्ची के कोई शवाहिद ऐसे नहीं मिल रहे कि बच्ची को अगवा किया गया है। मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से कही गई है। अगर बच्ची अपनी मर्ज़ी से भी गई है इनके मुताबिक, तो उसके शवाहिद ले आए ना। उसके शवाहिद भी आपके पास नहीं है, ना अगवा के शवाहिद हैं, ना बच्ची के खुद से जाने के शवाहिद हैं। तो फिर मेरे ख़्याल में वो बच्ची जो है कोई एलियंस उसको ले गए होंगे, या फिर जो है ज़ाहिर जाफ़र कहा करता था कि नूर मुकद्दम को मैंने कत्ल नहीं किया, वो जंगल के रास्ते जो हैं वो कोई जिन भूत आए हैं और आकर उसको कत्ल करके चले गए। तो यहाँ पर भी यही मामला लग रहा है कि बच्ची के अगवा के कोई शवाहिद पुलिस को मिल नहीं रहे, बच्ची के जाने के खुद से कहीं शवाहिद पुलिस को मिल नहीं रहे। तो फिर जिन भूत ही आकर बच्ची को अगवा करके या गायब करके ले गए होंगे, यही अब कह सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्या कहें। पहले 3 रोज़ तो इस पुलिस ने जो है वो मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, वालिद की जानिब से कहा गया। फिर समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास से रब्ता किया, उन्होंने जो है एक वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई। फिर सारे मामलात शुरू हुए और फिर इन्होंने बड़ा जो है लोगों को गलत कहानी सुनाने की कोशिश की थी, गुमराह किया इन्होंने, गुमराह कुन मालूमात फैलाई। बच्ची स्कूल नहीं जाती, बच्ची की उम्र इतनी है, फिर बच्ची जो है वो किसी के साथ वडेरे के साथ निकाह करके चली गई है। बच्ची जो है वो उसकी हिस्ट्री, वो आईपैड, वो जो उसके पास टैब था उसकी हिस्ट्री में वो ये चीज़ें थी। लड़की जो है वो किसी के साथ चली गई होगी। बहुत सारी कहानियाँ जो है अफवाहें फैलाई गई। यकीन करें हम अपनी गलतियाँ, हमेशा से मैं पुलिस की बात नहीं करी, जो भी इंसान गलत करता है और वो कोई काम कर नहीं पाता तो वो अपनी गलतियाँ, अपना गंद जो है वो दूसरों पे डालता है। तो ये विक्टिम ब्लेमिंग बंद कर दें। जो शवाहिद आपको मिल रहे हैं एटलीस्ट कोई शवाहिद तो सामने रखें ना। अगर बच्ची खुद से भी गई है उसके शवाहिद रख दें, तो कोई काम तो करें ना। टीमें बना देने से जो है मामला सॉर्ट आउट नहीं होते। एक बच्ची, मासूम बच्ची जो है गायब हुई है और उसको 8 दिन गुजर चुके, हमें नहीं पता इस वक्त किस हालत में है। माँ बाप हर दिन जो गुजरता दिन है उसके साथ ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, क्योंकि किसी को नहीं पता बच्ची इस वक्त किस हाल में। दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला जो है उस मासूम दुआ को सेहत तंदुरुस्ती के साथ सही सलामत घर वापस लेकर आए। पूरे मुल्क जो है उसके लिए दुआ गो है। उसकी वालिदा के आंसू देखे नहीं जाते, यकीन करें बड़ी तकलीफ़ होती है। बहुत ज़्यादा इस वक्त बुरी सिचुएशन है, उसकी फ़ैमिली के साथ तो है ही है, वो बच्ची किस हाल से गुजर रही होगी हम जानते नहीं हैं। अल्लाह ताला जी इनकी मुश्किलें आसान करे और बच्ची को जल्द अज जल्द उसके वालिदैन से मिला दे। मिलकर दुआ करें, आमीन सुम आमीन।